जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, मैं सोनू भारती आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दिशा दूरी परीक्षण, जिसमें हम पार्ट 5 आपको पढ़ा चुके हैं और पार्ट 6 आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे परछाई से संबंधित प्रश्न। तो परछाई से संबंधित प्रश्न पार्ट 5 में भी हमने सीखे थे, लेकिन वहां पर जब परछाई आपकी दाएं और बाएं बनती थी उस टाइप के प्रश्न सीखे थे। लेकिन आज हम सीखेंगे जब परछाई आगे और पीछे बनती है। तो साथियों, बिना देर किए आज का अपना सेशन प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और सीखते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे प्रश्नों की कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाए और कैसे उनको समझा जाए। तो साथियों, बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर। यहाँ देखिए, जो हमारा चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी परीक्षण। एग्जाम कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो साथियों, जो आपके लिए हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा कंटेंट है जिसमें से आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है तो प्रश्न 1 या 2 देखने को जरूर मिलते हैं। साथियों, जब परछाई आगे या पीछे बनती है, ये हमारा टाइप है आज का। तो इसमें कुछ आपके रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले वो सीख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, यदि हमारी परछाई हमारे पीछे बने तो हमारा मुंह सूरज की तरफ होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब ये है, जैसे कि सूर्य कहाँ होता है, कभी या तो पूरब में होगा या फिर शाम में, पश्चिम में होता है। तो दो स्थितियां बनती है। हमने मान लिया कि सूर्य आपका क्या है, ये पूर्व दिशा में है। ठीक है, सूर्य आपका ये पूर्व दिशा में है। अब जब सूर्य आपका ये पूर्व दिशा में होगा तो आप जानते हैं परछाई हमेशा विपरीत दिशा में बनती है। सूर्य पूर्व दिशा में है तो परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति खड़ा है, ये खड़ा है, ये व्यक्ति हो गया, तो इसकी परछाई, अब सूर्य की रोशनी इधर से आएगी, सूर्य की रोशनी इधर से जब आएगी तो परछाई इधर को बनेगी। ठीक है, परछाई इधर को बनेगी, लेकिन ये परछाई व्यक्ति के आगे भी हो सकती है और व्यक्ति के पीछे भी हो सकती है। आगे कब होगी, पीछे कब होगी, ये आपको दिया गया पहले पॉइंट में। उसने कह रखा यदि हमारी परछाई हमारे पीछे बने तो हमारा मुंह सूरज की तरफ होगा। ये उसने कह रखा है कि जो हमारा मुंह होगा, जो फेस होगा साथियों, वो किसकी तरफ होगा, तो वो सूर्य की तरफ होगा। कब होगा ऐसा? जब आपकी परछाई आपके पीछे बने। ठीक है, आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी तब ये स्थित होगी कि आपका फेस जो होगा वो सूर्य की तरफ होगा। और सूर्य किधर है, ये आपका डिपेंड करता है सुबह और शाम पर। यदि बात सुबह की चल रही है तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में होता है। यदि बात शाम की चल रही है तो सूर्य आपका कहाँ होगा साथियों, तो वो होगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, परछाई हमेशा विपरीत बनती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि यदि हमारी परछाई हमारे पीछे बनेगी, इसका मतलब आपका जो चेहरा है, जो आपका फेस है, जो आपका मुंह है, वो सूर्य की दिशा में होगा। अब सूर्य सुबह की बात होगी तो पूर्व दिशा में होगा, ये शाम की बात होगी तो पश्चिम दिशा में। ये आपको ध्यान रखना है और सवाल में ये दिया भी जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है यदि हमारी परछाई हमारे आगे बने तो साथियों आगे कब बनेगी, तो ये स्थिति क्या होती है, आगे परछाई कब बनेगी, ये व्यक्ति है कोई या कोई वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। अब हमारी परछाई हमारे आगे बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, सूर्य इधर है और हम देख रहे हैं इधर को। ठीक है, क्योंकि परछाई तो फिक्स है कि परछाई अगर सूर्य इधर है यानी पूरब दिशा में है तो परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी, ये तो फिक्स होगा। ठीक है, ये फिक्स होगा। लेकिन व्यक्ति की जो है स्थिति बदलती रहती है। हो सकता है व्यक्ति सूर्य की तरफ देख रहा हो और हो सकता है कि व्यक्ति सूर्य के विपरीत दिशा में देख रहा हो। तो यदि व्यक्ति सूर्य की दिशा में देख रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि व्यक्ति
सूर्य की दिशा में देख रहा है तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी, जो कि आपका पहले वाला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हमारी परछाई हमारे सामने बन रही है, ठीक है, परछाई पीछे की बजाय आपके सामने बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप सूर्य की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यदि सूर्य पूरब में है तो आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, इसलिए आपकी परछाई आपके सामने बन रही है। ठीक है, आपकी परछाई आपके सामने ही बन रही है, क्योंकि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका फेस जो होगा, जो आपका मुंह होगा, वो साथियों किधर को होगा, तो पश्चिम दिशा की ओर ही होगा। इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है और किस दिशा में नहीं है। आगे दे रखा है, सूरज हमारे पीछे होगा, अर्थात हमारा मुंह सूरज की तरफ नहीं होगा। अगर सूरज की तरफ नहीं होगा तो किधर होगा, तो वो होगा साथियों सूरज की विपरीत दिशा में। ठीक है, जिधर सूरज होगा उसकी विपरीत दिशा। अब सूरज आपका अगर पूरब में है तो विपरीत दिशा पश्चिम होगी। यदि आपका सूर्य पश्चिम में है तो परछाई हमारी पूरब की ओर बनेगी और मुंह भी हमारा पूरब की ओर होगा। ठीक है, ये आपका जो है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम प्रश्नों के हिसाब से सीखेंगे कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हल करना है। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है, एक सुबह सुमित और मोहित, ठीक है, सुमित और मोहित ये दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, जो सुमित की परछाई है वो ठीक उसका मतलब क्या है, यानी सुमित के ही पीछे है। हमने अभी आपको बताया ये बात कब की चल रही साथियों, तो सुबह की बात चल रही, यानी सूर्य कहाँ होगा, तो सूरज जो होगा साथियों वो होगा पूरब दिशा में। ठीक है, किधर होगा, तो वो होगा पूरब दिशा में। अगर सूर्य पूरब दिशा में है तो परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। कहाँ बनेगी, तो आप कहेंगे परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। अब उसने क्या कह रखा है, जो परछाई है ठीक उसके पीछे, ठीक है, जो व्यक्ति कौन है, सुमित, तो परछाई कहाँ बन रही साथियों, तो मान लेते हैं ये सुमित खड़ा है, ठीक है, ये सुमित है, तो सुमित के पीछे इधर परछाई जो बन रही है वो इसका पीछा है। अगर इधर ये पीछे है, इधर इसकी पीठ है, तो इसका फेस किधर होगा, तो फेस इसका होगा सूर्य की तरफ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। उसने कहा है कि जो परछाई है सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तो सुमित ये है इसकी परछाई इसके पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि सुमित सूर्य की दिशा में देख रहा है, यानी जिधर सूर्य है उधर को जा रहा है या फिर उधर को खड़े होकर देख रहा है, तब तो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। इसलिए इसका फेस हो जाएगा, इसका मुंह जो होगा साथियों वो हो जाएगा सूर्य की दिशा में, और सूर्य किधर है, तो पूरब दिशा में है, तब इसकी परछाई इसकी पीठ पीछे बनेगी, यानी पश्चिम दिशा में बनेगी। हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो सुमित का मुख किधर होगा, जब परछाई पीछे बनेगी तो मुख हमेशा सूर्य की दिशा में होगा। अब सूर्य किधर निकल रहा है, बात सुबह की है, इसलिए पूरब में होगा। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा। ठीक है, बात समझ में आई साथियों, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उसने ये कह रखा है कि जो इसकी परछाई है वो उसके पीछे बन रही है, इसका मतलब ये है इधर इसकी पीठ होगी, अब पीठ इधर है तो इसका मुंह किधर होगा, तो मुंह होगा साथियों सूर्य की दिशा में, और सूर्य पूरब दिशा में होगा क्योंकि बात सुबह की है। ये आपको सभी बातें ध्यान रखनी होंगी। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। तो साथियों अभी हमने सीखा यदि परछाई उसके सामने बन रही है, परछाई उसके सामने बन रही है, इसका मतलब सूर्य पीठ पीछे होगा। जब सूर्य पीठ पीछे होगा तो इसका मतलब क्या है, जो सूर्य की दिशा होगी उसका विपरीत उसका मुख होगा।
तो बात चल रही है शाम की, तो सूर्य कहाँ होगा? तो शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है साथियों। ठीक है, शाम के समय सूर्य कहाँ होगा? तो ये पश्चिम दिशा में होगा। व्यक्ति कहाँ है? तो जो व्यक्ति है कौन? दीपक। तो दीपक की परछाई ठीक उसके आगे, तो मान लीजिए ये दीपक है, ठीक है, ये दीपक है, तो दीपक की जो परछाई है उसके आगे, देखो परछाई तो फिक्स है कि यदि सूर्य पश्चिम में है तो परछाई पूरब दिशा में बनेगी, ये तो फिक्स होता है। बस व्यक्ति का जो डायरेक्शन है वो बदल सकता है, हो सकता है व्यक्ति इधर को देख रहा हो खड़े होकर, हो सकता है इधर को देख रहा हो, दो स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन परछाई कभी नहीं बदलेगी। अगर सूर्य पश्चिम में है तो परछाई हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही बनेगी। अब व्यक्ति उसने कह रखा है कि जो है परछाई ठीक उसके आगे है, तो परछाई तो इधर को ही बनेगी, और ये क्षेत्र इसका क्या है? आगे का भाग है। अगर ये आगे है इसका मतलब इसका मुख किधर होगा? इसका मुख भी पूरब दिशा की ओर होगा, तब तो इसकी परछाई उसके आगे है। अगर इसका मुख इधर को होता तो इधर इसकी पीठ होती, और पीठ को हम लोग पीछे कहते हैं, पीठ को पीछे कहते हैं। जब आगे की बात चल रही है इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इधर को ही देख रहा है, और इधर को कौन सी दिशा है? तो पूर्व दिशा है। तो साथियों हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूरब। ठीक है, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूरब दिशा, ये हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे साथियों देखिए यहाँ पर आपको दिया गया रेलगाड़ी और धुआं। तो रेलगाड़ी और धुआं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में बहुत ही अधिक। तो साथियों इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये भी आज हम सीख लेते हैं, और बिल्कुल समाप्त कर देंगे। आज के बाद धुएं से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा साथियों कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्रेन है तो उसमें आप जानते हैं कि धुआं नहीं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर थोड़ा सावधानी बरतें और सवाल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि पता चले वहां पर आपको दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और आप वहां पर धुआं उत्तर या पश्चिम में भेज रहे हैं कि हाँ धुआं इधर जा रहा है, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, तो ऐसी स्थिति आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको सतर्क रहना है। रेलगाड़ी और धुएं से संबंधित प्रश्न, तो पहले इसका बेसिक फार्मूला देखते हैं। इसका बेसिक फार्मूला क्या है साथियों? ये देखिए, धुएं की दिशा, क्योंकि हमसे धुएं की दिशा ही पूछी जाती है प्रश्न में, तो ये धुएं की दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले ये देखते हैं जो फार्मूला दिया है, चलती हुई गाड़ी की विपरीत दिशा। ये विपरीत क्यों है? जैसे साथियों आप देख रहे होंगे, आप कोई मोमबत्ती या कोई दीपक जला करके हाथ में एकदम से आगे की ओर चलने लगे, ठीक है, दीपक हाथ में रख लिया और आगे की ओर चलेंगे, जब आप बहुत मामूली सी रफ्तार में चलेंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, जलते हुए दीपक की लौ जो है आपकी पीछे की ओर चलती है। आप आगे जा रहे हैं लेकिन लौ हमेशा पीछे की ओर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इधर को जाएंगे तो हवा इधर को चलेगी, ठीक है, हवा चलेगी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप चलेंगे तो कुछ आपकी रफ्तार होगी, तो हवा हमेशा विपरीत की ओर बहने लगती है। इसीलिए होता क्या है, जो भी गाड़ी जब चलती है, ट्रेन आगे की ओर जा रही है तो उसमें अगर धुआं निकलेगा तो वो हमेशा पीछे की ओर जाता है। इसलिए चलती हुई गाड़ी की विपरीत दिशा, और प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पर जोड़ना है, क्या जोड़ना है? हवा की दिशा। अब देखो, जब गाड़ी पूरब की ओर जाएगी, जब गाड़ी पूरब की ओर जाएगी तो धुआं हमेशा पश्चिम की ओर जाता है, धुआं हमेशा पश्चिम की ओर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि गाड़ी पूरब की ओर जा रही है तो गाड़ी के विपरीत धुआं जा रहा है पश्चिम की ओर, लेकिन हो सकता है हवा आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हो, ठीक है, गाड़ी के जब चलेगी तो उसमें कुछ हवा बनेगी वो अलग होगी, लेकिन आपकी जो प्राकृतिक हवा है वो अलग होगी, ठीक है, वो आपकी हो सकता है उत्तर से दक्षिण चल रही हो या हो सकता है दक्षिण से उत्तर चल रही हो, तो उसकी डायरेक्शन भी इसमें जोड़ी जाएगी। तो साथियों प्लस करेंगे हवा की दिशा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा, जो डायरेक्शन हमें प्राप्त होगी वही डायरेक्शन आपकी धुएं की डायरेक्शन होगी, ठीक है साथियों। थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट क्या है, रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के चलने की दिशा से विपरीत दिशा में होता है। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं दीपक के माध्यम से।
कि जब कोई आप दीपक जला करके एकदम से आगे बढ़ेंगे तो उसकी लौ पीछे की ओर चलती है, ठीक है। वही स्थिति इसकी धुएं की भी होती है। फिर कह रहा है जबकि हवा की दिशा के साथ होती है, हवा की दिशा के साथ होगी, यानी जिधर को हवा जाएगी धुआं भी उधर को ही फ्लो करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये हवा ऐसा चल रही है, तो हवा अगर इधर को चल रही है तो धुआं भी इधर को ही जाएगा, धुआं भी इधर को ही जाएगा। तो ये हवा की जो दिशा होगी वही धुएं की दिशा होगी। लेकिन रेलगाड़ी जो चलेगी तो रेलगाड़ी के विपरीत धुआं हमेशा जाता है। लेकिन कभी कभी साथियों रेलगाड़ी इलेक्ट्रॉनिक होती है या फिर रेलगाड़ी खड़ी होती है। जब रेलगाड़ी खड़ी होगी ऐसी स्थिति में, जब रेलगाड़ी खड़ी होगी तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना कि जो भी हवा की दिशा होगी, जो भी हवा की दिशा होगी वही धुएं की दिशा होगी, क्योंकि रेलगाड़ी जब खड़ी है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तब वहां पर धुएं पर कोई प्रेशर नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिए। तो धुएं की दिशा क्या होगी साथियों? तो धुएं की दिशा चलती हुई गाड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, ठीक है। और प्लस हवा की दिशा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, तो ये सीखेंगे साथियों। चलिए ये रहा हमारा प्रश्न। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। अब यहाँ पर उसने क्या रखा है, रेलगाड़ी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी जा रही है। ऐसी स्थिति में जब रेलगाड़ी उत्तर की ओर जाएगी तो धुआं किधर जाएगा? तो धुआं जाएगा, तो धुआं जाएगा दक्षिण की ओर, क्योंकि रेलगाड़ी की हमेशा जो धुआं होगा वो रेलगाड़ी की दिशा के विपरीत होता है। तो रेलगाड़ी जा रही है दक्षिण से उत्तर, तो धुआं जाएगा उत्तर से दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिण। फिर आगे देखिए, और हवा का प्रवाह, जो हवा का प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी हवा जो बह रही है वो पश्चिम से, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, वो पूर्व की ओर हवा चल रही है। तो यहां पर आपको देखना है कि पश्चिम से हवा पूरब की ओर जा रही है, यानी हवा की दिशा पूरब होगी, ठीक है। पश्चिम से चली और पूरब की ओर जा रही, तो हवा की दिशा क्या है? पूर्व की ओर है। और जो रेलगाड़ी थी वो जा रही थी दक्षिण से उत्तर की ओर, तो धुएं की दिशा क्या होगी? तो धुएं की दिशा होगी दक्षिण, ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी के हमेशा विपरीत रहता है धुआं। तो रेलगाड़ी जा रही है उत्तर तो धुआं जाएगा दक्षिण। लेकिन प्रश्न में जो आपका फार्मूला था उसमें साथ ही साथ हवा की दिशा भी शामिल होती थी, तो हवा जो बह रही है वो पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसमें आप क्या करेंगे? पूरब जोड़ देंगे, और ठीक है, पूरब और जोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण प्लस पूर्व। यानी थोड़ा आप बेसिक कॉन्सेप्ट यहां समझिए। ये मान लीजिए धुआं पश्चिम की ओर बहना चाह रहा था, क्यों? रेलगाड़ी आपकी सॉरी दक्षिण की ओर, रेलगाड़ी उत्तर जा रही थी तो धुआं दक्षिण जाएगा, यानी धुआं आपका दक्षिण आ रहा था, इधर को आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इधर से एकदम से हवा चली और इस धुएं को इधर उड़ाना चाहा, इस धुएं को इधर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन धुआं इधर जा रहा था और हवा इधर को उड़ाना चाह रही है, तो ये एकदम से तो इधर को नहीं मुड़ जाएगा, क्योंकि कुछ प्रेशर उधर से भी इधर को लग रहा है। इसलिए ये धुआं ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, बल्कि इन दोनों की मध्य दिशा, इन दोनों की मध्य दिशा इधर को चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मध्य दिशा क्या होगी? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये साथियों ये धुआं इधर जा रहा था और ये इधर को ले जाएगी, यानी ये धुआं आपका इधर जाएगा, इस दिशा में, मध्य दिशा में चला जाएगा, इन दोनों दिशाओं के मध्य, ठीक है। क्योंकि धुआं चाह रहा है इधर जाने को और हवा कह रही नहीं इधर चलो, तो कुछ दूरी इधर से कैंसिल हो जाएगी इधर को और कुछ इधर से इधर को, तो ये आपका धुआं इधर आ जाएगा और ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ये हो जाएगा धुएं की दिशा, यही हमारा सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको ध्यान रखना है।
बहुत सी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बस ट्रेन जा रही है अगर उत्तर को तो आपको धुएं की दिशा लेनी है दक्षिण, ठीक है। और हवा जिधर चल रही है वो दिशा, हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर तो पूर्व लिया जाएगा, यानी जिधर को जा रही है तो पूर्व जा रही है तो पूर्व ले लीजिए, बस यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। अगर रेलगाड़ी उत्तर जा रही है तो धुआं दक्षिण जाएगा। धुआं किधर जाएगा? तो धुआं साथियों जाएगा दक्षिण की ओर। दक्षिण, धुआं जाएगा आपका दक्षिण। प्लस हवा किधर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? तो डायरेक्ट आपका दक्षिण आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हवा की कोई दिशा नहीं दी है। केवल रेलगाड़ी आपकी दक्षिण से उत्तर जा रही है तो धुआं उत्तर से दक्षिण जाएगा, तो दक्षिण हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पर हवा की गति भी आपको दी जाती तो हवा जिधर को बह रही होगी वो दिशा इसमें जोड़ दी जाएगी, ठीक है। जिधर को हवा बह रही है वो दिशा भी इसमें शामिल कर दी जाएगी और आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हवा ठहरी है, हवा की कोई गति कोई प्रवाह नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? दक्षिण। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? ठीक है, धुएं की दिशा हमसे पूछी गई, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट अभी आपको फार्मूला बताया कि धुएं की दिशा क्या होगी साथियों। तो धुएं की दिशा क्या होगी? धुएं की दिशा तो ये क्या हो जाएगी? तो ये होगी साथियों रेलगाड़ी की विपरीत दिशा। तो रेलगाड़ी किधर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, तो उत्तर अगर रेलगाड़ी जा रही है तो धुआं जाएगा दक्षिण में, क्योंकि रेलगाड़ी के विपरीत जाएगा हमेशा। प्लस हवा किधर को बह रही है? तो हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो हवा भी दक्षिण को ही जा रही है, ठीक है। क्योंकि उसने कह रखा है हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, यानी हवा भी दक्षिण जा रही है और धुआं भी दक्षिण जाएगा, तो दक्षिण दक्षिण अगर जोड़ोगे भी तो वो डबल दक्षिण नहीं होगा, वो दक्षिण ही रहेगा, ठीक है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दो दक्षिण मत करना, ये गणित यहाँ पर फार्मूला मत लगा देना कि जोड़ देना, ठीक है। ये गणित का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा कि दो, एक दक्षिण ये एक ये तो दो दक्षिण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिशा आपकी क्या रहेगी? दक्षिण ही रहेगी, क्योंकि रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं तो वैसे भी दक्षिण जाएगा और हवा भी दक्षिण को चल रही है, तो उसको और प्रवाह मिल गई, थोड़ी रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन दिशा तो वही रहेगी जो पहले थी। दक्षिण दिशा पहले थी तो अब भी दक्षिण ही रहेगी, बस थोड़ी रफ्तार उसकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। देखो रेलगाड़ी खड़ी है तो इसका मुंह किधर भी हो और किधर को भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुंह से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है जब रेलगाड़ी चलेगी। लेकिन रेलगाड़ी खड़ी है तो इसका धुआं जो है विपरीत दिशा में नहीं ले जाएंगे। ये मत करना कि यहाँ पर रेलगाड़ी उसने कह रखा है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो जब खड़ी है तो उसका मुंह किधर भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेलगाड़ी जब चलती है तब धुएं की दिशा हमेशा विपरीत होती है। अब रेलगाड़ी जब खड़ी है, जब चल नहीं रही है तो धुआं हमारा उधर जाएगा जिधर को हवा चल रही है। अब हवा चल रही है कि नहीं, तो ये देखिए, और हवा का प्रवाह, हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, यानी हवा जो है पूरब की ओर बह रही है। अगर हवा पूरब की ओर बह रही है तो धुआं भी पूरब की ओर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी तो खड़ी है, इसकी तो कोई दिशा होगी नहीं धुएं की। अगर रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही होती तो धुआं दक्षिण जाता, लेकिन रेलगाड़ी खड़ी है इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा जिधर को हवा चल रही। हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, इसलिए रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। साथियों देखो, रेलगाड़ी जो आपको दी जा रही है ये हमेशा धुएं वाली ही आपको माननी है, लेकिन जब आपसे कह देगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा, वहां इलेक्ट्रिक ट्रेन में
धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि वहां पर वो लाइट से चलती हैं, उसमें कोयले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे बढ़ेंगे साथियों। साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसमें हमने सीखा रेलगाड़ी के धुएं से संबंधित प्रश्न और परछाई जब आगे और पीछे बनती है तो इस टाइप के प्रश्न। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 6 में सीखे हैं साथियों। तो अब आगे हम सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे आपको इन्हीं दिशा और दूरी परीक्षण चैप्टर से संबंधित प्रश्नों की। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।